नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब की क्लासेस सारी। देखो हुआ क्या था कि क्लासें ऑफलाइन चालू हो गई थी तो यूट्यूब की जितनी भी क्लासें थी सब बंद हो गई। अब हुआ क्या, फिर ऑफलाइन की क्लासें बंद हो गई तो फिर यूट्यूब में आना पड़ा। तो हम मेन टारगेट करके अपने ऑफलाइन की क्लासेस जो हैं जिसका लड़कों का 20 से जहाँ जहाँ से छूटा है, जैसे जीएस जहाँ से छूटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जहाँ से छूटा है, बायो, उसको वहीं से उठाएंगे। दूसरी बात, अब जैसे मैथ है, मैथ में चल रहा था औसत, तो हम लोग औसत को देख लेंगे। हालांकि औसत के एक दो टाइप हमने पढ़ा दिया था, अब लेकिन यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं कि औसत होता क्या है, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो औसत बहुत सरल है, अगर आप ध्यान से समझोगे मेरे साथ तो कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही निकाल लोगे, विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। कोई मतलब नहीं रहेगा कि कुल संख्याओं को योग बट्टे कुल संख्या करनी, वो कहाँ से आता है सारा सिस्टम आप समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए क्लास को। आइए समझते हैं कि औसत क्या है। देखो भैया, औसत क्या है, सबसे पहली मेन चीज तो हम देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। ये जो औसत है, ये जो लिखा है हिंदी में एवरेज औसत, ये क्या है। जैसे कहेंगे आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, तो एवरेज का मतलब ये थोड़ी पूछते हैं कोई लोग, कभी कभी गाड़ी का माइलेज गड़बड़ा जाता है, कभी 60 का देती, कभी 65 का देती, कभी 40 का देती, कभी 30 का देती, लेकिन हम लोगों को जो एवरेज बताना होता कहेंगे एवरेज बताओ। लेकिन किसी को पता नहीं कि एवरेज का मतलब क्या है, वो पूछते औसतन बताओ। औसतन का मतलब आप कभी आपकी गाड़ी 45 किसी दिन दी, किसी दिन 50 दे दी, किसी दिन 55 दे दी, लेकिन आप ऐसे थोड़ी बता सकते हो कि ऐसे ऐसे दिया है। तो आपको एक यूनिट बता देनी चाहिए कि मतलब 50 की 55 समथिंग अब, तो ये होता है औसत। अभी हम समझा रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे कोई ए है, ठीक है, ये पहले दिन थोड़ा था स्थिति गड़बड़ थी, नए नए शहर में गया, और पहले दिन ये ज्यादा रोटी नहीं उठा पाया, 3 रोटी खाता है, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, ये 5 रोटी खा लेता है, फिर ये 7 रोटी खा लेता है, मतलब बहुत तेजी से खा रहा है। फिर क्या हुआ, 6 पर आ गया, और अगले दिन ये 4 पर आ गया, अगले दिन क्या हुआ, ये 4 पर आ गया। अब भैया क्या हुआ, अब जो वहां पर बनाने वाला था खाना, उससे पूछा गया ये जो ए मेहमान आया है, ये औसतन कितनी रोटी खाता है, मतलब आप बताओ कि कितनी रोटी एक दिन का होता है लगभग, अगर बनाया जाए तो उसके लिए सफिशियंट होंगी, ज्यादा भूखा भी नहीं रहेगा और खा भी लेगा। तो अब ये तो ऐसा बताएगा नहीं वहां का बनाने वाला खाना कि कभी ये 3 खाता, कभी 5 खाता, कभी 7 खाता, कभी 6 खाता, कभी 4 खाता। ऐसा बताएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा पूछने वाला। तो भैया यहाँ पे औसत लगता है, यहीं से औसत होता है शुरू। देखो, अब वो क्या करेगा, जो बताने वाला होगा वो यही करेगा कि कहेगा एक ऐसी यूनिट दिया जाए इसको कि जो फिक्स हो। जैसे हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे और एवरेज की बात की अभी गाड़ी का, तो क्या बता सकते हैं, कभी 40, कभी 50, कभी 55, कभी 60, ऐसा बता दोगे तो कंफ्यूज हो जाए, सुनने वाला कहे अरे तुम बेवकूफ है कि नहीं। तो इसमें भी यही करना है हमको, इस तरह नहीं बता सकते। अब हमको या तो इसमें बता देना, मान लो ऐसे बता दो कि 5 है, 6 है, 7 है, एक चीज बताओ, जैसे 6 है, हाँ ठीक है 6, तुमको लगभग पता है। लेकिन अब हमको यहाँ फिक्स निकाल के बताना होता है, जो चैप्टर में हमको फिक्स बताना होता है, तो वो कैसे बताएंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे इसका अगर हम देखें तो हम पहली नजर में बता सकते हैं इसका 5 होगा, लेकिन अब तुमको हम समझा दे रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ किया क्या जाता है कि इनको सबको जोड़ लो। अभी बताएंगे क्यों ऐसा जोड़ ओड़ कर किया जा रहा है। जब जोड़ोगे तो कितना निकल रहा है, 10, 17, 22, 25, यानी टोटल जो संख्याओं का जोड़ आ रहा है, रोटियों का जोड़ आ रहा है, वो 25 आ रहा है। और कितने दिन की रोटी है, ये प्रथम डे, दूसरे दिन की, ये तीसरे दिन की। आप समझ लो, अभी बोर मत होना क्योंकि क्लास हम आगे लेंगे, अभी ये समझा रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम वहां चले जाएंगे जहां से स्टार्ट किए थे, जहां क्लास रुकी थी ऑफलाइन वाली। ठीक है, जितने पुराने लड़के हैं क्लास के। तो ये 5 दिन का अगर देखा जाए बायोडाटा, तो 5 दिन में उसने 25 रोटी खा ली थी। अब भैया 25 रोटी खा लिया, अब कहना है कि औसत मेन चीज हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी यूनिट देते हैं कि जो सभी दिन में फिक्स हो जाए। तो हम कहेंगे 5 दिन में ये 25 रोटी खाता है, तो अगर हम इसको पांचों जगह एक ऐसी यूनिट में बांट दें कि जहां सब बराबर बराबर पांचों दिन का आए, तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन में 25 रोटी खाता, 5 दिन में। तो 5 दिन में आप 5 से भाग दे दो, तो आपको ऐसा निकल आएगा कि 5 पार्ट बन के आ जाएंगे बराबर बराबर के। नहीं समझ में आएगा, आगे देखते रहो, हम समझा देंगे क्या बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमको पता है कि ऑफलाइन में लड़कों को कहाँ डाउट होता है, वही तुम लोगों को भी डाउट होगा। अब यहां से कितना निकल के आ गया, 5।
तो मतलब कि ये हमारा औसत है। अब तुम्हारे समझ में, जैसे नए लड़के हैं उनके समझ में कम आता, बाकी ये सब समझते होंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बशर्ते कितना औसत आ गया, 5। अब बात हमारी समझो कि ये 5 क्या है। ये हमारा औसत है। ये हमने ऐसी यूनिट फिक्स कर दी इस ए के लिए। हमने ये कहा कि ये पहले दिन भी 5 खा रहा, दूसरे दिन भी 5 खा रहा, तीसरे दिन भी 5 खा रहा, चौथे दिन भी 5 खा रहा, और 5वें दिन भी 5 खा रहा। यानी आप देखोगे तो ये पांचों दिन का भी जोड़ मिलाओगे तब भी ये 25 बन रहा है, और इन पांचों दिन का जोड़ मिलाओगे तब भी 25 बन रहा है। इसका मतलब, औसत का मतलब कुछ तो दिमाग में आया होगा। औसत का मतलब ये होता है कि जितने लोग हैं या जितने दिन हैं उनमें बराबर बराबर यूनिट का होना। जैसे हमको कह दिया जाता कि एक व्यक्ति है जो 5 दिन में औसतन 5 रोटी खाता है, तो 5 दिन की औसतन 5, तो औसत जहां लगा देगा हम समझ जाएंगे कि औसत का मतलब यही होता है कि बराबर बराबर पांचों दिन 5-5 रोटियां खाया होगा। बस समझ में? अभी नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बिल्कुल एक एक तरीके से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब मेन मुद्दे पर हम आते हैं। देखो हमारी जो क्लास ऑफलाइन की खत्म हुई थी वो यहां पर खत्म हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति अदर आकर के जुड़ जाता है और उस कंडीशन में औसत या तो घट जा रहा है या तो बढ़ जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे कि वो जो अदर पर्सन आया है उसकी क्या एज है या क्या वेट है, ऐसे करके क्वेश्चन आते थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर समूह से कोई पर्सन बाहर चला जा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज आइए समझते। देखो हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हमको याद है क्वेश्चन तो हम बना बना के आपको बोलेंगे, तो समझ लेना, यहां लिख देंगे, आप समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। चलो अब ध्यान से समझते हैं। अब जैसे हम पढ़ने वाले आज क्या है कि समूह से अगर कोई बाहर निकल जाए तो क्या होता है। अब लूसेंट बुक लेना, देखो बहुत बड़ी तैयारी नहीं कर रहे सब लोग, एसएससी जीडी लेखपाल या फिर यूपीपी यूपीएसआई का भी कवर करवा देंगे। तो अभी स्टार्टिंग है तो सरल सरल चीजें हम कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। हालांकि सरल चीज कुछ नहीं होता है, आ गया तो सरल, नहीं आया तो कठिन लगता है। चलो देखो, आज हम देखेंगे कि ग्रुप से अगर कोई छोड़ के बाहर जा रहा है और औसत में इफेक्ट पड़ रहा है तो कैसे निकालेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे यहां कह दिया गया, पहला क्वेश्चन है कि 10 लोगों का एक समूह, 10 लोगों का एक समूह है, ये लोग हैं, 10 लोगों का एक समूह है जिसका औसत भार, जिसका औसत भार, समझना, औसत भार 20 है। अभी हम समझा देंगे कि क्या है, ठीक। औसत भार कितना है, 20 है। ये औसत और भार, औसत लिख दिया, समझ में आ जाएगा। औसत भार कह सकता, औसत आयु कह सकता, औसत कुछ भी करते, इससे परेशान मत होना, औसत लगा दिया बस, समझ में। अब कह रहा है ऐसा कि एक व्यक्ति इसमें छोड़ करके चला जाता है। एक व्यक्ति क्या होता है, छोड़ करके चला जाता है, जिससे औसत भार में 1 की कमी आ जाती है। या फिर हाँ चलो यही देख लेते हैं, एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता है यानी बचेंगे कितने लोग, 9 लोग। और कह दिया जाए कि 9 लोग बचते हैं और इनका औसत भार 1 की कमी आ जाती, यानी कितना हो जाता, 19। तो आपको बताना है जो वो गया हुआ व्यक्ति है, यानी जो गया हुआ व्यक्ति है उसका औसत भार कितना था। औसत भार कह सकता है या फिर कह सकता उसका भार कितना था। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं, एक व्यक्ति का औसत और एक व्यक्ति का भार से, तो ये पूछ रहा क्वेश्चन में। आप ध्यान से समझना, आप अपने हिसाब से चैप्टर खोलना और उससे देखना, सब लगा लोगे क्वेश्चन, हम जो बता रहे हैं आप समझ लो केवल बस। अब इसको कई तरीके से लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जो लोग ऐसे पढ़े हैं वो डायरेक्ट ऐसे करने की कोशिश करेंगे। देखो हम समझा दे रहे हैं इसका मेन मुद्दा, 1-2 सवाल करवाएंगे, बाकी तुम लोग लगाना। देखो हम इसमें एक चीज समझ में आ गया कि 10 लोग हैं जिनका औसत भार कितना है, 20 है। अब तुम बताओ, हमने अभी तक थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर जहां पर औसत लगा दे वहां ये मतलब होता कि ये 10 व्यक्ति कितने कितने के हैं, 20-20 के, यही लिए तो औसत बना, यही लिए क्या बना है, औसत बना है। औसत लगा दिया, इसका मतलब 10 व्यक्ति 20-20 किलोग्राम के हैं, भार अगर कह रहा तो। अब कह रहा एक व्यक्ति के जाने पर औसत 19 हो गया। इसका मतलब आप हमको बताओ, ध्यान से समझो, आप बताओ अगर 20 का ही व्यक्ति जाता, यानी सभी 20-20 के हैं तभी तो औसत 20 था 10 लोगों का। अगर एक व्यक्ति जो गया है वो 20 का ही होता तो क्या इफेक्ट पड़ता औसत में, नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ता कि नहीं पड़ता। अब पड़ रहा है, इसका मतलब वो
यहाँ 19 हो गए, इसका मतलब इन लोगों से ज्यादा घसीट के लेके चला गया। अब कितने घसीट के लेके गया वो बात हम समझते हैं। इसको हम दो तरीके से लगाना सिखाएंगे, एक तो हम डायरेक्ट लगाना सिखा देंगे और ऐसे कैसे लगाएंगे। अब देखो ध्यान से समझो। अब यहां पर अगर देखा जाए तो औसत की कमी कितनी कर दी इसने, 19 कर दी, 20 से 19 कर दी, यानी एक की कमी कर दी। अगर वो 20 का ही गया होता, 20 का गया होता तो यहां 20 ही होता। अब 20 से इसका मतलब वो ज्यादा इनसे लेके चला गया तो इन लोगों में कम होगा, और हर एक बंदे पर कितने की कमी हो गई, 19 हो गए। पहले 20 रहे, अब 19 हो गए, तो 9 लोगन में कितने कितने कमी हुई गए, एक एक रुपया कमी हो गई, क्योंकि 20 रहते तो ठीक रहता, यही जितना जितना है, लेकिन अब एक की कमी हो गई 9 लोगों में, तो हम कह देंगे 9 इनसे ज्यादा घसीट के लेकर चला गया, यानी ये 20 तो गया ही गया था और दूसरों का 9 लेकर चला गया, यानी ये जो व्यक्ति गया है ये 29 भार का था, 29 किलोग्राम भार का था। ये था भैया क्वेश्चन। अब कुछ लोगों के ये पल्ले नहीं पड़ा होगा, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट सीखे होंगे कि इनका इनसे गुणा कराओ, टोटल भार निकालो, फिर इनका इनसे गुणा कराओ, फिर टोटल भार निकाल घटा दो। तो हालांकि वो चीज जिसको आ रही ठीक है, लेकिन बशर्ते आप समझो अभी बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वो लोग कैसे लगाए होंगे। उनका एक टेक्निक तरीका क्या रहा होगा कि 10 लोगों ने सभी 20 के हैं, तो 10 20 के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20 यानी 200 भार हो जाएगा। अब जैसे यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 19 के हो गए 9 व्यक्ति, तो ये हो जाएंगे 171। 19 9 या कितना होता भैया, 171 होता, तो ये 171 होगा। तो ये 10 व्यक्तियों का था, ये 9 व्यक्तियों का था, जब 9 व्यक्तियों को 10 व्यक्तियों में घटा दोगे तो घट के जो आएगा भैया ये यहाँ पर 29 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति गया था वो कितने वर्ष का, कितने भार का था ना, तो कोई दिक्कत नहीं, भार और कुछ भी मतलब नहीं, तो मेनली कितने वर्ष वो भार का था, 29। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आप टाइप से लगा लेना। एक और हम बता दे रहे हैं, एक और हम समझा दे रहे हैं, जिसमें मान लो औसत बढ़ जाए, बाकी सब तुम लगाना, हम बहुत चीजें नहीं बताएंगे, बस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन समझा देंगे, बाकी तुम लोग लगाना, क्योंकि वीडियो फिर पढ़ नहीं पाएगी, समझ रहे हो ना, यह एमबी की प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं ना। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन फिर से हम ले रहे हैं। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार 30 है, औसत भार है, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक समझ जाना, औसत भार 30 है, या औसत आयु कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग इतना तो समझदार हो ही कि इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि 20 व्यक्तियों के एक समूह में जिनका औसत भार 30 था और उनमें से एक व्यक्ति चला जाता है, तो कितना बचेंगे, 19 व्यक्ति बचेंगे। उनमें से एक व्यक्ति चला जाता है जिससे औसत भार बढ़ जाता है एक, औसत भार कितना बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है, तो हम कह देंगे औसत भार कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब इस क्वेश्चन में लगाना यह है कि जो व्यक्ति गया है, गया हुआ व्यक्ति का भार कितना है। अब देखो ध्यान से, जिस तरह हम लगा रहे हैं ना उस तरह लगाना सीखो, पुराना तरीका छोड़ दो, क्योंकि 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है। देखो यहां पर हम कोई टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, बस समझा रहे हैं और समझना तुमको है। जैसे यहां पर कह रहा है कि 20 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार कितना है, 30, इसका मतलब तुम्हारे समझ में आ गया कि हर एक व्यक्ति यानी 20 व्यक्ति कितने कितने के हैं, 30 30 30 30 के हैं। अब यहां बचे हैं 19 व्यक्ति, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत भार बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब जो गया व्यक्ति है वो इन लोगों को देके गया, अगर इनसे लेके जाता तो घट जाता, जाहिर सी बात है। अब देके गया, हालांकि अगर वो 30 का ही जाता, जैसे 30 का ही जाता तो यहां 30 ही रहता, जो 30वां व्यक्ति 20वां जो है व्यक्ति गया था वो अगर 30 भार का ही जाता तो यहाँ 30 30 सभी थे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर 19 वाले 30 30 बचते, लेकिन वो कम गया है इसलिए 1900 व्यक्तियों में एक 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 बढ़ गया। तो भैया 19 लोगों में एक एक बढ़ा तो कितना कम गया बताओ। 19 लोगों में एक 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 देके गया, प्रसाद की तरह बांट के गया, तो एक 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 अगर 1900 लोगों को मिलाया जाए तो 19 होगा जो देके गया, यानी 30 से वो कितना कम गया है, 19 कम गया है, तो कितना आ जाएगा भैया 11। इसका मतलब जो व्यक्ति गया था उसका भार जो था 11, व्यक्ति का आया, बच्चा आया, बच्चा 11 वर्ष का गया। बाकी तुम लोग क्वेश्चन इसके देख लेना, जैसे भी टाइप के होंगे इस टाइप के जितने भी हैं लगा लेना।
बाकी आप बताना कोई चैप्टर हो दिक्कत हो उसको पढ़ा देंगे आगे वाला, लेकिन ये चैप्टर अभी पूरा खत्म करके ही पढ़ाएंगे। 8 9 10 टाइप होते हैं, खत्म करवा देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। आप जो व्यक्ति डायरेक्ट लगाना चाहते हैं वो यहाँ से गुणा कराएंगे, ये निकल के आ जाए 600, इसका गुणा करा लेंगे, जितना भी निकल के आ जाएगा अपना 600 में कुछ कम आएगा, यानी आपका देख लोगे 189 आ जाएगा। 600 ये 600 आ जाएगा, ये आ जाएगा 589, घटा के देख लेंगे कितना 11 आ जाएगा। 589 सही रहेगा, 19 हो जाएगा इसमें, 190, हाँ ठीक है यही रहेगा, ये आ जाएगा गुणा कराने पर ना। तो बस इस टाइप से आप समझ लेना। ठीक है, धन्यवाद।